गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी कक्षा 10वीं का विज्ञान 1 का पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा इस भाग में हमने पिछले वीडियो में विशिष्ट ऊष्माधारकता देखी, ऊष्मा की इकाई देखी और ऊष्मा का लेन देन भी देखा हुआ है। आज हम लोग ऊष्मा के लेन देन में उसके सामने का भाग जो है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ऊष्मा का लेन देन में हमने एक ऊष्माधारक पदार्थ की पेटी ली थी और उसमें हमने उष्ण वस्तु और ठंडी वस्तु दोनों एक साथ रखी और इसमें आपने पाया कि उष्ण वस्तु जो होती है वो अपनी ऊष्मा ठंडी वस्तु को देती है। मतलब ठंडी वस्तु जो है उस ऊष्मा को ग्रहण करती है और गर्म वस्तु जो है वो उष्णता उसको देती है। इस वजह से यह सूत्र हमने इस पर आधारित देखा हुआ था कि गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों तत्वों की ऊष्मा जो होती है वो समान होती है, एक जैसे होने तक वो प्रक्रिया होती रहती है। इसी को ऊष्मा का विनिमय का तत्व कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे बेटा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है हमारा विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन और कैलोरी मैपिंग। तो स्टूडेंट, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन यानी मिश्रण पद्धति और कैलोरी मापी शुरू करने से पूर्व मैं आप लोग को इस भाग पर आधारित जो प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया था, परीक्षा 2020 में मार्च में हुई परीक्षा जो का पेपर मेरे सामने है बेटा। यहाँ पे ये अभी फिलहाल हुई परीक्षा का पेपर है, जिसमें आप लोगों को पेज नंबर 4 पर प्रश्न क्रमांक 2 में बी में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई 3। इसमें आप लोग को 6 मार्क के लिए ये 3 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न 2 मार्क का पूछा गया था, जिसमें पहला प्रश्न है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। यह प्रश्न मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है और इसका उत्तर 400 किलो कैलोरीज यह मिला हुआ है। तो यह प्रश्न जो है वो सेम प्रश्न आप लोगों को आपके पाठ में पेज नंबर 69 पर हल किए गए उदाहरण में पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, सेम प्रश्न है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, यही प्रश्न है। अब देखिए, यह प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लोग को परीक्षा में जैसे पूछा गया था प्रश्न, वैसे ही आप लोग को आपके पाठ्य पुस्तक में, किताब में इसको हल किया गया है और बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते बेटा परीक्षा में। आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए ही प्रश्नों के आधार पर पेपर बनता है और आसान से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो आज मैं आप लोग को भाग पढ़ा रहा हूँ उस भाग को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और उसको, ये जो गणित है, 2 गणित मैं आप लोग को लेने वाला हूँ, इन 2 गणितों को आप लोग करके देखेंगे ताकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाने के बाद आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन और कैलोरी मापी के इस जो दिए गए हैं सूत्र के आधार पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में आपने कैलोरी मापी के बारे में जानकारी प्राप्त की हुई है। कैलोरी मापी क्या होती है कि एक लकड़ी का टुकड़े में लकड़ी का एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर जो भाग होता है वो उन्हीं पदार्थों से, यानी कि गर्म पदार्थों से बना हुआ होता है। उसके अंदर फिर एक तांबे का एक छोटा सा बर्तन होता है और वहाँ पे एक स्टीरर भी होती है, जिससे हम लोग उसको घोल सकते हैं, है ना बेटा। तो ये सब कैलोरी मैपी हमने देखी हुई है। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता हमने पिछले टेबल में निकाली हुई थी, है ना। देखिए बेटा, ये टेबल आपके सामने है। यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ दिए गए हैं और उन सब की विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे पानी की एक
कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो लोहे की, तांबे की, ऐसे बहुत सारे पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता हमने निकाली थी। तो ये किस आधार पर निकली हुई है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं। अब ये मिश्रण पद्धति क्या है, तो इसका मापन करने के लिए कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये कैलोरी मापी उपकरण आप लोग इंटरनेट पे, नेट पे भी देख सकते हैं। जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो आप लोग ढूंढिए, देखिए कैलोरी मापी में कौन से उपकरण, ये उपकरण कैसा बनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इस कैलोरी मापी के उपकरण द्वारा ही किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन यानी कि इस मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं। तो कैलोरी मापी उपकरण से संबंधित जानकारी का अध्ययन आपने पिछली कक्षा में किया है। ऊष्मा दिया हुआ ठोस पदार्थ कैलोरी मापी के पानी में डाला गया तो गर्म ठोस पदार्थ से कैलोरी मापी के पानी का तथा कैलोरी मापी इनमें ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया शुरू होगी। ठोस पदार्थ, पानी तथा कैलोरी मापी इनका तापमान समान होने तक ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया होती रहती है। देखिए बेटा, इसमें क्या बोला गया मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब हम लोग किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, है ना, और कैलोरी मापी में कुछ पानी हमने डाला हुआ है, उस ठोस ऊष्मा दिए हुए ठोस पदार्थ को हम लोग उस पानी में डुबो देंगे, डाल देंगे, और उस गर्म ठोस पदार्थ से कैलोरी मापी के पानी तथा कैलोरी मापी इनमें ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया शुरू होने तक इसको होने देंगे। ठीक है, मतलब जो ठोस पदार्थ हमने कैलोरी मापी के पानी में डाला था, उस कैलोरी मापी के पानी और कैलोरी मापी में जो ठोस पदार्थ था ऊष्मा दिया हुआ, उस ठोस पदार्थ से ऊष्मा जो होती है वो कैलोरी मापी के पानी में और कैलोरी मापी में उस ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब जो ठंडा पानी था ना थोड़ी देर पहले, वो थोड़ी देर के बाद ठोस पदार्थ की ऊष्मा की वजह से गर्म होना शुरू हो जाता बेटा, और उस ठोस पदार्थ को तथा उस ठोस पदार्थ का, पानी का और कैलोरी मापी, इन तीनों का तापमान समान होने तक यह ऊष्मा जो होती है अंदर में कैलोरी मापी में, उस ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है और यह क्रिया होती रहती है। इसलिए गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा जो होती है बराबर, यहाँ पे एक सूत्र बनाया गया है, ये सूत्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है बेटा कि गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा धन कैलोरी मापी स्थित पानी ने ग्रहण की ऊष्मा। मतलब देखिए, ठोस पदार्थ, हम लोग ये तीन पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक पहला है ठोस पदार्थ, दूसरा है पानी और तीसरा है बेटा कैलोरी मापी। इन तीनों के संदर्भ में ये सूत्र बनाया गया है कि गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी ने ग्रहण की ऊष्मा और धन कैलोरी मापी स्थित पानी ने ग्रहण की ऊष्मा। ठीक है, ये तीनों के आधार पर यह सूत्र बनाया गया। अब इन तीनों सूत्रों के आधार पर एक एक चीज़ को विस्तृत रूप से इसका अलग अलग सूत्र बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा जो होती है उसका एक सूत्र Q द्वारा बनाएंगे मतलब ये जो सूत्र बनाया गया है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बेटा पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा। तो यहाँ पे देखिए कैलोरी मापी स्थित पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा जो है उसका एक सूत्र यहाँ पे दिया गया। और तीसरा है कैलोरी मापी का द्रव्यमान। देखिए कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा और पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप लोग को दी गई हैं। फिर आखिरी में हम लोग जो है वो Q का सूत्र ज्ञात करेंगे, ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा, यानी कि Q बराबर Q1 धन Q2। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को एक यहाँ पे पूरा सूत्र मिलेगा। तो ये पूरा सूत्र ज्ञात करने के लिए, मतलब ये Q ज्ञात करने के लिए, यानी कि ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को Q ज्ञात करना पड़ेगा। तो Q क्या है? तो Q है ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठोस पदार्थ का द्रव्यमान गुना ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में कमी। यह सूत्र आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आप लोग को सिर्फ ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा ही पूछी गई तो आप लोग को यह सूत्र याद रखना है कि उस ठोस पदार्थ द्वारा ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, मान लो कि यहाँ पे तांबा एक ठोस पदार्थ है, उसमें जो उसके अंदर जो दी गई ऊष्मा थी
उसके अंदर जो ठोस पदार्थ की द्वारा जो दी गई ऊष्मा थी, उसका सूत्र ये होगा कि तांबे का द्रव्यमान गुना तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुना तांबे के तापमान में कमी, ये होगा बेटा उस ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा। अब हम लोग दूसरा सूत्र देखते हैं Q1, यानी कि पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा। तो पानी ने कितनी ऊष्मा ग्रहण की, इसके लिए सूत्र है कि पानी का द्रव्यमान गुना पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में वृद्धि। यह भी सूत्र आपको तापमान में वृद्धि के बारे में बता रहा है, यानी कि पानी ने ऊष्मा को ग्रहण किया हुआ है इसलिए तापमान में वृद्धि होगी, और यहाँ पे जो है ठोस पदार्थ ने ऊष्मा दी थी तो यहाँ पे तापमान में कमी देखने में मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पानी के ग्रहण की गई ऊष्मा का सूत्र। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सूत्र की तरफ, वो है हमारे कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा। तो कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा का सूत्र है कैलोरी मापी का द्रव्यमान, मतलब जो भी कैलोरी मापी हमने यहाँ पे ली हुई थी उसका द्रव्यमान क्या है, गुना कैलोरी मापी के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता, मतलब जो भी कैलोरी मापी में द्रव्य था उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे तापमान में वृद्धि हमको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा में हमें तापमान में कमी लिखा हुआ था। तो जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ की ऊष्मा को देते हैं तो वहाँ पे तापमान में कमी होती है, और जब भी हम लोग किसी पदार्थ की ऊष्मा को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है और ये तीनों सूत्र आप लोग को समझना है, ताकि इन Q1 और Q2 इन तीनों के सूत्र को हम लोग इस महत्वपूर्ण बड़े सूत्र में रख सकें। यहाँ पे आप लोग को इन तीनों को रखना है बेटा। यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है कि ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा, यानी कि यहाँ पे होगा Q, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो दी गई ऊष्मा जो है वो Q बराबर पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा जो है वो होगी बेटा, यहाँ पे होगी Q2। ठीक है, पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा ये होगी बेटा Q1, और कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा जो है इसका सूत्र हमने यहाँ पे निकाला था वो होगा बेटा Q2। तो ये सूत्र से हम लोग ने Q बराबर Q2 धन Q1 ये सूत्र तो बना लिया है, और तीनों के अलग अलग सूत्र हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो महत्वपूर्ण पहले सूत्र में यदि हम लोग ये तीनों सूत्रों को रख दें, Q को Q2 और Q1 को रख दें, तो यहाँ पे आपका बड़ा सूत्र यहाँ पे बनकर मिलेगा Q बराबर Q2 धन Q1। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को जो मैंने अभी बताया? तो जो भी पोर्शन अभी मैंने आप लोग को समझा के बताया है कि कोई भी ठोस पदार्थ ले सकते हैं बेटा, लोहा ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, चांदी, पारा, एल्यूमिनियम, केरोसिन, या कोई भी आप लोग यहाँ पे कोई भी ठोस पदार्थ लिख सकते हैं, और हर एक ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता आप लोग इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पाठ खत्म होता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यह जो हल किया गया पहला उदाहरण है, यह उदाहरण आपको परीक्षा में पूछा गया है। इस उदाहरण के बारे में आप लोग को मैं इस उदाहरण को समझा के बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, यह प्रश्न आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे m बराबर पानी का द्रव्यमान आपको दिया गया है वो है बेटा 5 किलोग्राम। फिर C यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है पानी की वो होती है बेटा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यह आपको कहाँ से पता चली? जैसे कि आपको पता होगा कि यह हमने टेबल देखा हुआ था, और इसमें इस टेबल में पानी एक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता आप लोग को यहाँ पे दी गई है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, परंतु यहाँ पे 1 कैलोरी है। ये कब होगा कि जब आपका पानी जो है वो ग्राम में दिया होगा। यदि पानी जो है वो किलो कैलोरी में दिया गया होगा, पानी जो है वो किलोग्राम में यदि दिया होगा, तो आप लोग को इसका सूत्र आप लोग को लिखते समय किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम लिखना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखकर बताया गया बेटा कि
पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। फिर बेटा आपको यहाँ पे तापमान में परिवर्तन दिया गया है, तो तापमान में परिवर्तन लिखने के लिए आप लोगों ने डेल्टा टी भी देखा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि डेल्टा टी जो होता है वो तापमान में परिवर्तन आप लोग को यहाँ पे बताता है कि डेल्टा टी यह तापमान में की गई वृद्धि है और यहाँ पे डेल्टा टी यानी तापमान में की गई कमी है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बराबर 100 ऋण 20 बराबर 80 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे तापमान में परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दिया रहा है। तो दी जाने वाली ऊष्मा हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दी जाने वाली ऊष्मा का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में परिवर्तन। अब यह सूत्र हमने कैसे ज्ञात किया, जरूर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा, यहाँ पे ठोस पदार्थ नहीं है, पानी है। यहाँ पे कोई भी पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा का लगभग सूत्र ये रहेगा कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान गुना ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में कमी। इसमें यदि हम लोग ठोस निकाल दिया जाए तो पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुना पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में परिवर्तन। यही सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा बराबर द्रव्यमान उस पदार्थ का द्रव्यमान गुना उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान उस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि m होगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम लोग यहाँ पे C लिखते हैं और तापमान में परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे डेल्टा T लिखते हैं। तो m बराबर कितना दिया बेटा? 5 किलोग्राम दिया गया है। C यानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना 1 और डेल्टा टी यानी कि 100 ऋण 20 यानी कि 80, ये 80 को 5 से गुना करें तो आपका उत्तर मिलता है यहाँ पे 400 किलो कैलोरी। और यही है बेटा हमारे तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर 400 किलो कैलोरी। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। यह प्रश्नों को अच्छे से करके देखिए। इस प्रश्न के आधार पर और उचित दूसरे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को यह प्रश्न पूछा गया तो आप लोग परीक्षा में इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। वो है बेटा हमारे इस पाठ का दूसरा गणित उदाहरण जो दिया गया है। इस उदाहरण को हम लोग इसको हल करके देखते हैं। यह दूसरा प्रश्न होने के बाद आपको जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो तीसरा प्रश्न बेटा आप लोग को सिलेबस में नहीं है, तो ये तीसरा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। ये दूसरा प्रश्न होने के बाद अगले वीडियो में हम लोग ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर जो मैं आप लोग को भेजूंगा वो आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में लिखना है, खुद भी इसको ढूंढने की कोशिश करनी है। तो चालू करते हैं हमारा प्रश्न उदाहरण 2। इसमें आपको बताया गया है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के गोले को 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा देकर, मतलब एक तांबे का गोला लेना बेटा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो 100 ग्राम होना चाहिए, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हमको गर्म करना है, ऊष्मा देना है। उसको ऊष्मा देने के बाद 195 ग्राम द्रव्यमान और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के कैलोरी मापी के पानी में उसको छोड़ देना है। मतलब एक कैलोरी मापी आपको लेनी है, उसमें कुछ पानी लेना है, उस पानी का द्रव्यमान होगा 195 ग्राम और उस पानी का तापमान होगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम हो। अब मान लीजिए कि कैलोरी मापी का जो द्रव्यमान है, हमने पानी का द्रव्यमान देखा था वो 195 ग्राम द्रव्यमान था, उस कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होगा? उस मिश्रण का इस सबको घोलने के बाद उसको समतल होने के लिए कितना उस मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होना चाहिए, हमको इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता आप लोग को यहाँ पे दी गई है बेटा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कैलोरी क्यों दी गई है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो तांबे का वजन लिया है वो हर बार ग्राम में लिया है बेटा, इसलिए यहाँ पे प्रति ग्राम के लिए 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया। जैसे कि आप लोग इस तालिका में देख पाएंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग को तांबे यह पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता आप लोग को दी गई 0.095, तो ये लगभग 0.1 होती है। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे तांबे का विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 दी गई है। तो यहाँ पे और एक बार आपको एक चीज़ आने वाली है बेटा, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता भी यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि वो होगी बेटा हमेशा 1, क्योंकि यही तालिका में आप लोग को पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता दिख रही है वो है 1, जो कि नहीं दी गई है आपके उदाहरण में, तो आपको इसको याद रखना है। तो
इसको हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं कि मानो कि मिश्रण का तापमान अधिक से अधिक T डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम लोग को इसका मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान ही ज्ञात करना है। तो वो हमने यहाँ पे मान लिया है कि वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो तांबे के गोले द्वारा दी गई ऊष्मा हमको सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात करनी है बेटा, जो कि होगी Q। तो बराबर होगा गोले का द्रव्यमान गुना गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में कमी। यह सूत्र हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज पर देखा हुआ है। तो गोले का द्रव्यमान कितना है, 100 है। फिर गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तांबे की गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 है। और तापमान में कमी जो है वो यहाँ पे 100 ऋण T द्वारा हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो ये होगी हमें तांबे के गोले द्वारा दी गई ऊष्मा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा हमारे दूसरे। यहाँ पे मान लीजिए ये है 1, ये है 2 और ये है हमारा 3 पार्ट हम लोग यहाँ पे 3 सूत्रों द्वारा इसको ज्ञात कर रहे हैं। और आखिरी में हम लोग Q बराबर Q1 धन Q2 इस सूत्र में इन तीनों को रख देंगे। तो हमको अभी यहाँ पे जैसे Q मिल गया, तो फिर बाद में दूसरा चलता है दूसरे की तरफ चलते हैं, पानी को प्राप्त हुई ऊष्मा की तरफ चलते हैं हम लोग। तो Q1 बराबर सूत्र है पानी का द्रव्यमान गुना पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुना तापमान में वृद्धि। देखिए ये जो सूत्र मैं आप लोग को पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये आप लोग अपने अलग पेज पर लिख कर इसको करके देखने की कोशिश करिए, याद करिए। ये सूत्र आप लोग को याद होने बहुत ज़रूरी है। फिर हमने पानी का द्रव्यमान लिया है, जैसे यहाँ पे 195 ग्राम दिया है। फिर हमने पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 लिखी हुई है और तापमान में वृद्धि आपको मिली है बेटा T ऋण 20। ठीक है, फिर हम लोग को तीसरा देखना है कैलोरी मापी को प्राप्त ऊष्मा। कैलोरी मापी को प्राप्त ऊष्मा Q2 बराबर, इसका सूत्र है कैलोरी मापी का द्रव्यमान, वो है बेटा 50 ग्राम, है ना। फिर हमको यहाँ पे दिया है कि कैलोरी मापी के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो कैलोरी मापी में द्रव्य है तांबा, तो तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 है गुना तापमान में वृद्धि। तो यहाँ पे सेम तापमान में वृद्धि हो रही है T ऋण 20। अब ये तीनों संख्या अब हम लोग को मिलने के बाद सूत्र लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं Q बराबर Q1 धन Q2। अब Q क्या है, 100 गुना 0.1 गुना कोष्टक में 100 ऋण T बराबर Q1 क्या दिया बेटा, 195 गुना 1 गुना T ऋण 20 धन। अब ये धन लिखेंगे सूत्र द्वारा। और Q2 क्या दिया बेटा हम लोग को, 50 गुना 0.1 गुना T ऋण 20। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद 100 गुना 0.1 यदि करें तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलता है बेटा 10। अब ये 10 मिलने के बाद 100 ऋण T कोष्टक में जैसे कि वैसे लिखेंगे बराबर 195 गुना, देखिए 195 गुना 1 यानी 195 आएगा। कोष्टक में T ऋण 20 लिखेंगे धन, ये 50 गुना 0.1 करेंगे तो आपका उत्तर आता है बेटा यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और कोष्टक में जो संख्या दी गई है जैसे कि वैसे ही लिखेंगे T ऋण 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए चिन्ह देने के बाद 10 गुना 100 यानी कि होता है 1000 ऋण 10 गुना T यानी कि 10T बराबर। अब यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली लिखकर बताया गया है, मैं आपको समझा के बताता हूँ 195 धन 5 होता है बेटा 200। ठीक है, और दोनों जगह पर T ऋण 20 कॉमन होने की वजह से ये कॉमन निकल जाएगा। तो 195 धन 5 200 ब्रैकेट में कोष्टक में आएगा T ऋण 20। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से हल किया मैं आप लोग को बताता हूँ इसको हल करके बेटा। देखिए इस इक्वेशन को, इस समीकरण को मैंने यहाँ बाजू में सॉल्व किया हुआ है। 1000 जैसे कि वैसे ही ऋण 10T जैसे कि वैसे ही बराबर 200 गुना T यानी कि 200T होता है बेटा, और 200 गुना 20 होता है ऋण 4000। ठीक है, 200 गुना 20 को गुना करेंगे तो 4000 उत्तर आपका आता है। अब इसको सामने हल करेंगे तो संख्याओं को एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं। 1000 ऋण संख्या इधर आ जाएंगी तो ये धन हो जाएंगी, धन 4000 ये होगी बराबर 200T जैसे कि वैसे ही रखते हैं इस पार, और ऋण जो है वो इस पार आ जाएगा तो धन 10T बन जाता है ये, तो ये 10T हो गया। इसलिए 1000 धन 4000 यानी कितने होते बेटा 5000 बराबर 200 धन 10 यानी कितने हो गए 210, और T इसके साथ जुड़ेगा तो 200T धन 10T यानी कि 210T होता है। तो इसी को यदि हमने आगे पीछे लिखा तो आपको यहाँ पे ये उत्तर मिलता है 210T बराबर 5000। तो 210T बराबर 5000 करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके बाद
टी बराबर सूत्र लिखना है, टी बराबर 5000/210। अब 0 गेट कैंसिल, मतलब 0 कट जाएगा, इसलिए आप लोग को अगले भाग में 500 को 21 से भाग देना है। तो 500 को 21 से भाग देंगे तो टी बराबर आपको उत्तर यहाँ पे मिलता है, टी बराबर 23.80 डिग्री सेल्सियस, जो कि मिश्रण का तापमान हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है, वो हमें मिलेगा 23.80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अन्य बाकी गणित भी यदि आप लोग को पूछे गए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण 3 जो है वो आपको सिलेबस से निकाल दिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है। बाहर जाते हैं कोरोना की वजह से, तो 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए और मास्क ठीक से पहनिए। अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।